और चलिए देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जो आपको बताते चलें कि नवनियुक्त शिक्षक अब नौकरियां छोड़ रहे हैं। निदेशालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है, जहां 2 जिलों से कई शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं। उधर विभागीय स्तर पर पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी तैनाती थी। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, जिसके बाद अब नवनियुक्त शिक्षक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। निदेशालय ने इसके बाद सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। 2 जिलों से कई सारे शिक्षक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद ये रिपोर्ट तलब की गई। विभागीय स्तर पर पर्वतीय क्षेत्र में इनकी तैनाती थी, जिसके बाद शिक्षकों को जहां नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए थे, लेकिन अब नवनियुक्त शिक्षक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। निदेशालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट इस दिशा में तलब की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कहा जा रहा है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जिन्हें पहले नियुक्ति पत्र सौंपे गए, और ये भी कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उन सभी की तैनाती थी, लेकिन अब वे नौकरियां छोड़ रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे? देखिए, जो अभी फौरी तौर पर जो हम आंकलन कर पा रहे हैं नैन्सी, वो ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षक जो हैं वो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, और ये पूरा का पूरा बड़ा गंभीर मामला है। उत्तराखंड के विकास के लिहाज से, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के आबो हवा के और यहाँ के विकास और यहाँ की शिक्षा, और यहाँ तक कि हम स्वास्थ्य भी अगर बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ समय पहले इसी तरीके के जो है वो दृश्य सामने आए थे, जब जिन युवाओं ने उत्तराखंड में मेडिकल साइंस की पढ़ाई की, एमबीबीएस की डिग्री ली, और उसके बाद फिर जब उनको पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा गया तो उन्होंने जुर्माना देना ज्यादा मुनासिब समझा, जो करार सरकार के साथ किया गया था बनस्पत कार्य करने के। तो ऐसे ही अब शिक्षा विभाग में भी दरअसल शिक्षा विभाग में तकरीबन 2906 ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसमें से कुछ ऐसे शिक्षक हैं अलग अलग संवर्ग से जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जिनको मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कुछ समय पहले ही नियुक्ति पत्र वितरित किए, और इसके बाद जब नियुक्ति पत्र वितरित किए गए तो इनको तैनाती दी गई, और काउंसलिंग के दौरान अलग अलग चरणों की जब काउंसलिंग हुई तो बाकायदा शिक्षकों से पूछा गया। लेकिन अब एक ऐसी बात और सामने आ रही है जिससे ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय साफ दिखाई दे रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी काउंसलिंग के बाद शिक्षक जो है, जो तैनाती के लिए अपनी स्वीकृति पहले प्रदान कर चुके हैं, अब वो पर्वतीय क्षेत्रों में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, सरकारी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। और 2 जनपदों से जो हमें जानकारी मिली है तकरीबन ऐसे 14 शिक्षक हैं। तो एक तरफ जो है वो सरकार नियुक्ति पत्र देकर पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों को रोकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो ये दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। अब देखना होगा कि आखिर विभाग जो है कौन सा फॉर्मूला तैयार कर इन शिक्षकों को पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात करेंगे, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी, और चूंकि अब रिपोर्ट भी तलब की गई है, उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी होगा कि आखिर क्या वजह है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वे अपनी नौकरी से अब इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।